यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक बार वह गरीब व्यक्ति अपनी बेटी को शहर के एक महंगे होटल में खाना खिलाने पहुंचा। उस व्यक्ति ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। जब दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, आप अपना ऑर्डर बता दीजिए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मेरे बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाइए बस। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, आज मेरी बेटी को मेरी ओर से पार्टी है। मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो तुम्हें मैं सबसे महंगे होटल में पार्टी दूंगा, इसीलिए मैं सिर्फ इसे खिलाने आया हूँ। तो आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए ही पाव भाजी लेकर आइए। वेटर यह बात सुनते ही अपने मालिक के पास गया और बोला कि सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सैलरी से पैसा काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए, क्योंकि उस बच्ची ने पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है। लेकिन वो गरीब पिता लग रहा है, शायद उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए शायद वो कह रहा है कि सिर्फ बच्ची के लिए ही खाना लेकर आओ। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उस पिता पुत्री को अपने केबिन से देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम उस पिता पुत्री के लिए पाव भाजी और मिठाई लेकर जाओ, साथ ही 5 प्लेट पाव भाजी और कुछ मिठाई भी उनको पैक कर घर के लिए दे देना, और उनसे कहना ये पार्टी होटल की तरफ से है, क्योंकि इस होटल का एक नियम है कि जो भी बच्चे पढ़ाई में स्कूल या जिला में टॉप करेगा और इस होटल में आएगा, उसे इस होटल की ओर से पार्टी दी जाएगी। वेटर ने अपने मालिक से कहा, सर ऐसा तो कोई नियम पहले नहीं सुना था, फिर ऐसा झूठ क्यों? मालिक ने जवाब दिया, उस लड़की का पिता तुमसे फ्री का खाना नहीं लेंगे, क्योंकि वो बेबस और गरीब जरूर है, लेकिन वो मेहनती, ईमानदार और स्वाभिमानी लग रहा है, और उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए यह झूठ बोलना पड़ेगा। जब वेटर 2 प्लेट पाव भाजी और मिठाई लेकर गया तो वह व्यक्ति चौंक गया और बोला, मैंने तो एक ही मंगावाई थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वेटर बोला, अरे सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी आपको इस होटल की तरफ से है। फिर उस वेटर ने मालिक द्वारा बोले गए झूठे नियम को बता दिया। पिता और पुत्री वेटर की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मालिक और वेटर का दिल से शुक्रिया अदा किया और तब जाकर खाना शुरू किया। कई साल बीत गए। उस गरीब पिता की बेटी अब यूपीएससी की परीक्षा पास करके कलेक्टर बन चुकी थी और इत्तेफाक से उसी शहर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। अब उस लड़की ने उसी होटल में सूचना पहुंचा दी कि मैं उस होटल में लंच करने के लिए आ रही हूँ। होटल के मालिक ने जब ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजावा दिया। कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ उस होटल में पहुंची। कलेक्टर साहिबा ने होटल के मालिक से कहा कि शायद आप मुझे पहचाने नहीं, हम वही पिता पुत्री हैं जो 10th क्लास टॉप करने पर आपके होटल में आए थे और आपने मुझे पार्टी दिया था। होटल मालिक अब उन्हें पहचान लिया। अब कलेक्टर बन फिर से अपने पिता के साथ आपके होटल में आई हूँ और आज पार्टी हम आपको देंगे, साथ ही पूरे स्टाफ को और पूरे गांव के गरीब बच्चों को भी पार्टी दूंगा, क्योंकि मुझे उस वक्त ही अपने दोस्तों से मालूम हो गया था कि ऐसा कोई भी नियम इस शहर के किसी होटल में नहीं है। फिर भी आपने मेरे पिता और मेरी गरीबी का सम्मान किया था। आपका उस दिन का जो पार्टी था मुझे एहसास कराया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है, कितनी और बड़ी मंजिल को चुना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और आज मैं उसी प्रेरणा का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ आई हूँ। वो मैडम ये सब बोलते जा रही थी और आंखों से आंसू बहती जा रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, हो सके तो उसकी मदद किसी बहाने से करना, और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक भी मत उड़ाना, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। बनना है तो ईश्वर की नजर में अच्छा बनिए, फल आपको जरूर किसी दिन मिलेगा। जहां भी रहिए कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। दोस्तों कैसा लगा यह कहानी जरूर बताएं। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।